गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज हम इसके ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आज का हमारा मेन जो इसमें डिस्कस करने का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम इसमें विड्रॉल कब कर सकते हैं और कितना अलाउ होता है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। जिनको नहीं पता है उन्हें बता दिया जाए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पीपीएफ इसे शॉर्ट में बोला जाता है। और जिस तरीके से एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके अंदर पीएफ कटता है और वो पीएफ जमा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। उसी तरीके से क्योंकि इनका तो रिटायरमेंट सुरक्षित हो गया इस तरीके से, अब सरकार ने सोचा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो इतने बड़े स्केल पे बिजनेस नहीं करते हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉय वगैरह रखते हैं या उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं चलता है, वो खुद अपना बिजनेस करते हैं। ऐसे में उनका भी हमें रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए कुछ स्कीम लानी चाहिए और उनको भी कुछ टैक्स बेनिफिट भी देना चाहिए इसकी वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे आया पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें कौन इसमें कौन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि वो बिजनेस ओनर है, तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी इनकम का। और उन्हें क्या मिलता है, उन्हें रिटायरमेंट के टाइम एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाता है। कॉर्पस यानी कि बोले को एक अच्छा सा फंड मिल जाता है और उस फंड का वो यूज़ कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि सर इस कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने का क्या फ़ायदा है, अगर मैं कंट्रीब्यूशन यहाँ ना करके एफडी में करूँ या फिर कई सारे म्यूचुअल फंड्स है उसमें करूँ या फिर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में करूँ, और इनमें ना करके अगर मैं पीपीएफ में करता हूँ या कोई बिजनेसमैन पीपीएफ में करता है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए पीपीएफ में फ़ायदे, 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा फ़ायदा और 3 फ़ायदा। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये गवर्नमेंट में एकदम सिक्योर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। टैक्स एग्जम्पशन मतलब कि जैसे ही आप उस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते हो वो पैसा चला, क्योंकि उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, नहीं कि उस पैसे पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसकी लिमिट है 1.5 लाख 1 साल की, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा। इसका तीसरा और फ़ायदा है कि इस पे आपको जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न बोले तो इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आपका मेच्योरिटी के अंदर जुड़ के आएगा, यानी कि इसमें जब भी आप मेच्योर हो जाएगा और जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मेच्योरिटी वैल्यू भी एग्जम्प्ट रहेगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने हर साल कुछ रुपए जमा कराए और वो एक साथ 15 साल बाद बन करके मिल करके आए आपके पास, लेट सपोज 1.5 करोड़ रुपए, तो ये पूरे के पूरे 1.5 करोड़ टैक्स फ्री है, यानी कि आपको इस पर 1 रुपये भी टैक्स का पैसा सरकार को नहीं देना है और आप उस पूरे पैसे को एंजॉय कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसके विड्रॉल रूट पे, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि कईयों को लगता है कि सर पीपीएफ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है। ये इसकी सबसे लोगों को लगता है कि ये एक इसका मतलब थोड़ा सा एडवांटेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक उसे बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, या जिसमें लोगों को कंफर्ट नहीं होता है। वो एक चीज़ होती है कि 15 साल से लॉक इन पीरियड है। हालांकि ये लॉक इन पीरियड होने का सबसे मेन रीज़न है कि आप इस पैसे को रिटायरमेंट तक कभी यूज़ ना कर पाओ और आपकी रिटायरमेंट पे आपके पास पैसा आ जाए। इस वजह से सरकार चाहती है कि ये पैसा सुरक्षित रहे, आप भी इसे फालतू में खर्च ना कर सको, ठीक है। बट चूंकि आपकी कई सारी ज़रूरत होती है तो आप इस पैसों को कई बार विड्रॉल करा सकते हो। अब वो विड्रॉल कैसे करा सकते हैं या कितना करा सकते हैं वो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए विड्रॉल आप कैसे करा सकते हो इसको थोड़ा सा एक टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24। अब जो फाइनेंस में है वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस तरीके से ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 23-24 जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब हो गया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब मान लीजिए कि आप इसमें कहीं पर भी एक बार
इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में, यानी कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 साल तक 5 ईयर, यानी कि आपको चले जाना है सीधा सीधा 2028-29 के एंड में, ठीक है। 29 के एंड में 31 मार्च 2029, यहाँ तक तो आप एकदम भूल जाइए कि आप पैसा निकाल सकते हो। बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल ये चला गया है पैसा। अब आपको भूल जाना है ये पैसा, ये इन्वेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा, गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है पैसे को ऑफकोर्स, बट उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ तो कभी कोई इंटरेस्ट देगा नहीं, तो इसीलिए वो यूज़ करती है। बट बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं, ये पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब 29 के बाद से लेकर के इसमें चूँकि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 24 में आपने इन्वेस्ट किया था, तो इसका 2039 की जब मैं बात करूँ तो 31 मार्च 2039, यहाँ तक आप इस पैसे को लॉक इन रहेगा और इस दिन आपको पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, आपको बस फॉर्म फिल करना है और पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा पैसा ले सकते हो। एक और ऑप्शन होता है कि आप इसे 5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड भी करा सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा अभी रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इन जो 10 साल है यहाँ पे हम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यही रूल हमें यहाँ पे देखना है कि इन 10 सालों में अगर हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, देखिए यहाँ 5 साल अलाउ नहीं है, इसके बाद आप कभी कितना भी पैसा निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो फिर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो, बट यहाँ आपको कितना पैसा निकलवाना है ये सबसे ज़रूरी इस वीडियो का पार्ट है। यहाँ पैसा आप कितना निकला सकते हो, 50%। कितना? 50%। किस चीज़ का 50%? तो जिस भी साल आप निकलवा रहे हो, यानी कि जिस ईयर में आप निकलवा रहे हो, लेट सपोज आप 2018 28-29 में हुआ, आपको लग गया मुझे 29-30 में निकलवाना है, ठीक है। 2029-30 में मुझे पैसा निकलवाना ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, तो वो था 2028-29। इसमें कितना 29 यानी कि 31 मार्च 2029 को जो भी बैलेंस था उसका कर दीजिए 50%, पहली बात। दूसरी बात, आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में निकलवाना है उसके 4th प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जाइए, जो निकल के आएगा 2025-26, यानी कि 4th क्या कि तो जैसे ये आपने पिछले जाना है, यानी कि 2029-30 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आपको निकलवाना है। अब इससे एक पहले गए तो 2028-29 आया, 2 पहले गए 2027-28 आया, 3 पहले गए 2026-27 आया और 4th पहले गए 2025-26 आया। तो 4th प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जाना है, इसका बैलेंस आपको निकालना है और उसका 50% करना है, और इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, यानी कि जो भी कम आएगा, उसका उतना पैसा आप निकलवा सकते हो। ऑफकोर्स जैसे आप यहाँ पे 31 में आ जाओगे, यानी कि 31 में जब आप पैसा निकलाओगे तो आपको बैलेंस कब का लेना है, आपको इस फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस लेना है और यहाँ से आप यहाँ यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा लेना है, और उन दोनों का 50% में से जो भी आपका निकल के आएगा उतना आपको विड्रॉ करने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। पहले से अगर आपने विड्रॉ किया हुआ है तो ऑफकोर्स वो वाला रिमूव हो जाएगा और जो एक्सटेंडेड अमाउंट है वो आपको विड्रॉ करने को मिल जाएगा। तो ये पूरा इस पीपीएफ का ये रहता है। अब इसमें देखिए प्रोसेस रहती है, यानी कि आप किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो। देखिए प्रोसेस के लिए मैं देखूँगा कि आपका या तो मैं किसी और वीडियो में समझा दूँ, बट मानिए कि प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो यहाँ पे और बिना प्रैक्टिकल इसको हम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो इसीलिए। बट हाँ, उसमें यही रहता है कि फॉर्म वगैरह आपको जमा कराने हैं, उसके अलावा आपका पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस रहती है, वो आप पीपीएफ के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, बट रूल हमने आपको बता दिया कि आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ये चैनल पे जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।